हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चालू हो चुका है त्यौहार वाला सीजन। तो इस सीजन में कुछ मीठा ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मावा गुजिया। वैसे तो ये गुजिया खासकर होली में बनती है, पर हमारे यहाँ इसको हर त्यौहार में स्पेशल बनाया जाता है। होली हो या दिवाली या दशहरा, हमारे यहाँ गुजिया तो अक्सर बनती हैं। तो इसलिए मैं आज रक्षाबंधन पे हमारे यहाँ की मावा गुजिया आपको बना के दिखाने वाली हूँ कैसे बनती है। ये इतनी खस्ता बनती है और ना ही ये तेल अब्जॉर्ब करती है। एकदम फूली फूली सी हमारी मावा गुजिया बनकर तैयार होती है। ना तो इसकी चाशनी बाहर निकलेगी और ना ही ये हमारी कढ़ाई में जाके फटती है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम फॉलो करेंगे जिससे हमारी गुजिया एकदम परफेक्ट बनेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया हुआ है मावा, जो कि मैंने 1 किलो करीबन मावा लिया हुआ है। खोवा जिसको कहते हैं, आपको आराम से किसी भी दुकान में डेयरी में मिल जाएगा। तो हमने ना ये खोवा मैंने घर में बनाया था। देसी खोवा है, क्योंकि बाज़ार वाला अक्सर क्या होता है शक्कर डालने से पानी छोड़ देता है। तो इसलिए मैंने ये घर में खोवा बनाया था। आप कहीं से भी खोवा लेके ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको कद्दूकस कर लूँगी। सारा हमको ग्रेडर से अच्छे से ग्रेड कर लेना है। मैंने यहाँ पे बड़े वाले ग्रेडर का यूज़ किया है ताकि ये थोड़ा बड़े बड़े से कद्दूकस हों अच्छे से, और बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है, हल्का बड़े बड़े हमको कद्दूकस करना है इसको। तो अब इसमें मैंने डाल दिया किशमिश ऐड कर दी, आपको दिख रही होंगी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पिसी हुई चीनी। आप चाहें तो आप इसमें भूरा भी ऐड कर सकते हैं, पर आपके पास भूरा नहीं है तो आप घर पे ही चीनी को मिक्सर ग्राइंडर में पीस के ऐड कर सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है फ्रेंड्स, जो लोग गुजिया बनाते हैं तो उनका खोआ शक्कर डालते ही गीला हो जाता है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ आपको क्या फॉलो करना है। तो जब भी आप गुजिया बनाए तो आपको जितनी गुजिया बनानी है उतने ही खोए में आपको चीनी मिलानी है। बाकी जो खोआ है देखो मैंने अलग एक भगोने में निकाल करके रखा हुआ है, ये है। और जितना बनाना था मैंने उसमें में ही शक्कर मिलाई ताकि मैं उसको फटाफट से बना लूँ, और जब दोबारा ख़त्म हो जाए तो मैं दोबारा में शक्कर मिला दूँ। इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं मिलाया था और उसमें इलायची और थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल के रेडी कर लिए थे। अब मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 500 ग्राम यानी आधा किलो के करीबन जो है मैदा। अब मैंने इसमें डाल दिया है मोहन के लिए ऑयल। यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, इसको लगातार अच्छे से हमको चलाते हुए मिला देना है ताकि सारा मोहन जो हमारे मैदे में बढ़िया तरीके से मिक्स हो सके। इसका हमको एकदम अच्छा सा डो तैयार करना है। इसको हमको आटा है इसके बहुत ज़्यादा ना सख्त ना मुलायम तैयार करना है, मीडियम आटा इसको सान के रेडी करना है। आटा अगर बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो हमारी जो गुजिया है वो कढ़ाई में जाके फट जाएंगी और एक भी वो चिपक के नहीं रहेंगी। अगर आटा बहुत ज़्यादा मुलायम होगा तो गुजिया सारा तेल पी लेंगी और एक भी ज़्यादा खस्ता नहीं बनेंगी। तो इस प्रकार से जब आप बनाएंगे तो आपको उसमें आप जब देखेंगे कि आप मोइन मिक्स करने के बाद आपके सिर्फ आटे में लड्डू बन जाएंगे। आप उस तरह बांधेंगे तो उसमें एक बन जाएंगे आटे। अगर आपका आटा बन जा रहा है तो इसका मतलब आपकी पर्याप्त मोहन डल चुका है। नहीं बन रहा है तो आप उसमें थोड़ा मोहन और ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसमें गुजिया को तो आटे को सान लूँगी। ये ध्यान रखें कि जब भी आप गुजिया का आटे को साने तो इसको हल्का गुनगुना पानी से साने, एकदम ठंडे पानी या रूम टेम्परेचर के पानी से ना साने। इससे क्या होगा कि हमारी गुजिया जो है एकदम खस्ता रहेंगी। और अगर आप ठंडे पानी से सानते हैं आटे को तो हमारी गुजिया जो है ना लंबे समय तक के लिए खस्ता नहीं रहती, मुलायम पड़ जाती है। तो कुछ इसी प्रकार से मैं लगातार आटे को इस तरीके से मिलाते हुए सान लूँगी। एक बार में ढेर सारा पानी डालने की कोशिश ना करें, गलती ना करें, इससे आपका आटा ज़्यादा गीला हो सकता है। थोड़ा थोड़ा करके हल्का हल्का से लेके हमको इसको पानी को सानना है। याद रहे हमको इसमें गुजिया में आटा सानना नहीं, आटे को आपस में जोड़ना होता है। हमको इसको दबा दबा के आटे को सानना है, पानी कम लगाना है। आपका आटा सानने के बाद उसको हमको रेस्ट के लिए 15 मिनट के लिए ज़रूर रखना है ताकि सेट हो सके। उसमें मैंने गीला कपड़ा उठा दिया है ताकि वो पपड़ी ना जम सके आटे में। अब मैं इसमें लिया 1 चम्मच के करीब मैदा और इसमें डाल दिया है 2 से 3 चम्मच पानी। इससे क्या होगा, जब हम गुजिया बनाएंगे तो उसमें किनारे उसके गुजियों के साँचे में लेप लगा देंगे। इससे हमारी गुजिया है कढ़ाई में जाकर फटेंगी नहीं। अक्सर लोगों की परेशानी क्या होती है, गुजिया कढ़ाई में चली जाती है फिर अक्सर फट जाया करती है, सारा मावा जो है बाहर निकल के आ जाता है। आप चाहें तो खोए में जो है चीनी भी मिला सूजी मिला सकते हैं। मैं सूजी वाली नहीं मावे वाली गुजिया बना रही हूँ, क्योंकि त्यौहार में सूजी तो नहीं अच्छी रहेगी, इसलिए मावे वाली गुजिया का ही स्वाद आना चाहिए त्यौहार में। अब मैं बताऊँगी गुजिया कैसे बनाते हैं गुजिया के साँचे के साथ में। तो देखो मेरा खोआ है एक भी गीला नहीं है, एकदम सूखा सूखा है, क्योंकि मैंने इसमें शक्कर तुरंत मिला के इसको तुरंत बना रही हूँ। और गुजिया तेल में जाके बिल्कुल भी फटेंगी भी नहीं। अब मैं देखो इसमें गुजिया के साँचे में डाल दिया। अब इसको कैसे बनाना है आपको बताती हूँ। ये देखो मैंने पतली सी पूरी बेल के इसको, जो हमने लेप बनाया था इसको हमको किनारे से लेना है अपनी उंगली में कुछ इस प्रकार से गुजियों के साँचे के कॉर्नर्स में साइड में लगा के फिर इसको हमको ऐसे प्रेस कर देना है ताकि हमें गुजिया जो है एक भी बाहर फटे नहीं और एकदम अच्छे से फिल भी हो जाएगी। जो मावा रहेगा उसको बहुत कम ना भरें ना ही बहुत ज़्यादा भरें ताकि गुजिया फट जाए तेल में। जब तेल में जाके गुजिया फट जाती है तो पूरा तेल भी ख़राब हो जाता है और हमारी गुजिया भी बेकार हो जाती है। और ये देखो कितनी शानदार शेप एंड साइज की गुजिया बन के तैयार हो गई है हमारी।
मावा गुजिया सबके बहुत ही पसंद होती है। कई लोग उसको चाशनी में डिप करके बनाते हैं, पर हमारे घर में ज़्यादातर इसको सिंपल रूप से इसी तरीके से बस मावा गुजिया खाई जाती है। तो आप चाहे तो उनको बना के चाशनी में डुबो करके भी बना सकते हैं और भी शानदार बन के तैयार होती हैं। अब मैं इसको बना के एक परात में रखती जाऊँगी, थाली में रखती जाऊँगी और इसको ढक के कपड़े से रखना है। तो अगर इसकी हम ऊपर की इस लेयर है, अगर पापड़ी सूख जाएगी तो फिर ये जो गुजिया है हमारे तेल में जाके फूलेगी नहीं बिल्कुल भी। अब मैं आपको एक बार बेल के दिखाती हूँ किस तरीके से हमको कितना मोटा है कितना पतला बेलना है। हम ध्यान रखें कि हमको बहुत ज़्यादा पतला पापड़ की तरह नहीं बेलना और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा बेलना है। हमको एकदम परफेक्ट तरीके से हमको बेल के इसको जो है तैयार कर लेंगे। सारी गुजिया लगातार इस तरीके से बना लेंगे। थोड़ा ध्यान रखिए गुजिया बनाते समय आपको अच्छे से इसको दबाना जरूर है ताकि आपकी गुजिया जो है तेल में जाके खुले ना। तो बस छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रख लें तो फिर आपकी भी जो है गुजिया एकदम घर में बाजार जैसे तैयार हो जाएगी बन के। ये देखो इस तरीके से मैं ढक के इनको रखा हुआ है ताकि ये सूख ना पाए। अभी मेरी 3 गुजिया बनी है, तो इस तरीके से मैं सारी गुजिया बना लूँगी। मेरी गुजिया बन के तैयार हो चुकी हैं। अब मैं तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दी कढ़ाई में। तो तेल हमको इस तरीके से गर्म करना है कि देखो मैंने थोड़ी सी लोई डाल ली है तो धीरे धीरे करके ऊपर आ रही है। आटे की हमने छोटी छोटी बॉल्स डाली थी तो एकदम धीरे धीरे करके जैसे जैसे उसको गर्म गर्म सेक मिल रही तब वो ऊपर आ रही है, एकदम से ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे गुजिया को डाल दिया है। गुजिया तलते समय आप कुछ बातों का ध्यान रखें कि तेल बहुत ज़्यादा कढ़ाई में ना भरें, थोड़ा तेल होना चाहिए कि गुजिया थोड़ा ऊपर तक तैर सके अच्छे से। तो आप बहुत ज़्यादा तेल भर देंगे तो कई बार तेल ऊपर से गिर भी जाता है या तो जलने के भी चांसेस रहते हैं। और इसके ऊपर जब आप गुजिया डालें तो आप इसको बिल्कुल भी टच ना करें। इसके ऊपर हाँ आप किनारे साइड का तेल चम्मच या तो किसी चमचे की मदद से आप इसके ऊपर तेल डाल सकते हैं। इससे क्या होगा गुजिया हमारी एकदम गुब्बारों की तरह फूल जाएंगी। ये देखो मेरी गुजिया कितनी बढ़िया बढ़िया फूल के तैयार हो रही है। मैं तेल को इस प्रकार से डाल रही हूँ, गर्म गर्मा तेल इसमें डाल देना है आप इस प्रकार से। एक बार में बहुत सारी गुजिया न डालें, इससे क्या होगा कि आपकी ना कोई गुजिया सेक भी नहीं पाएगी अच्छे से और सब फट भी जाएंगी आपस में टकरा के। इसको अभी जब ये एक तरफ से सीख जाए तभी इसको पलटे, नहीं तो फिर ये जो क्या है ना अच्छे से सेक भी नहीं पाएगी, कच्ची भी रह जाएगी और फूटने के चांसेस भी थोड़े रहते हैं। देखो कितना शानदार सा कलर आया है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको पास से दिखाती हूँ जूम करके। तो लो जी हमारी गुजिया गुब्बारे की तरह से फूलने लगी हैं। ये ना बिल्कुल भी तेल एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, बहुत ही खस्ते गुजिया बनेंगी। लो जी हमारे घर में तो हो गई है त्योहारों की तैयारियां शुरू। आपके घर में भी त्योहार की तैयारियां शुरू हुई है या नहीं कमेंट में जरूर बताएं। और इस बार हो सके तो बाजार से मिठाई लाने की बजाय आप घर में बनाएं। जब आप मेहमानों को बताएंगे कि आपने मिठाइयाँ घर में बनाई तो उनको बहुत ही अच्छा एकदम टेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा उनको। ये देखो कितना शानदार सा कलर आ रहा है। जिस तरह की गुजिया का कलर होता है उससे अगर जब तक कलर आ जाएगा एकदम गोल्डन ब्राउन गुजिया क्रिस्पी हो जाएंगी तब मैं इनको कढ़ाई से तेल से बाहर निकाल लूँगी। ये देखो फ्रेंड्स कितना शानदार सा कलर आया ना, वाइट वाइट इसमें गोल्डन गोल्डन। ये देखो कुछ इसी प्रकार से मैं अपनी गुजियाओं को तल लूँगी। फिर जब ये होने लगेंगी तो फिर इनको निकाल लेंगे। अब देखो जैसे 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 गुजिया तल चुकी हैं तो बबल्स भी एकदम धीरे धीरे कम होने लगे हैं। कितना शानदार कलर है। इसको मैं एक पेपर उसमें रखा हुआ है मैंने, उसके अंदर में गुजिया निकालूंगी। इसी प्रकार से मैं ढेर सारी गुजिया बना लूँगी। देखो मैंने 5 से 6 गुजिया यहाँ पे बनाई है। इतनी ढेर सारी गुजिया बनानी है मेरे को। हम लोग यहाँ त्योहारों में जो ढेर सारे पकवान बनते हैं तो आपके यहाँ क्या बनता है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और भी इस तरीके से मैं सारी गुजिया को डाल दूँगी। अगर आपको ढेर सारी गुजिया हैंडल नहीं आती होती हैं तो आप एक एक करके भी गुजिया बना सकते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी शानदार तरीके से गुजिया बन रही है। और सारी गुजिया मेरी एक भी गुजिया फूटी नहीं है कढ़ाई में और ना ही एक भी गुजिया बिना फूली बनी है। सारी एकदम मस्त गुब्बारों की तरह फूली है और एकदम मस्त अंदर से मीठी मीठी गुजिया बन के तैयार हुई हैं। सबसे बढ़िया बात है कि आप इनको लंबे समय तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। त्योहारों के बाद तक भी आप इनका जो है आनंद ले सकते हैं, आराम से इसको खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है और हमारे यहाँ तो अक्सर बना करती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्योंकि मैं इसमें त्योहार से पहले वीडियो डालूँ, रेसिपी शेयर करूँ कि ताकि आप बना सकें। अब देखो बनाए मेरा को प्रैक्टिस हो गई, तो इससे मैंने एक बार में 4 गुजिया डाल दी। पर अगर आपसे नहीं हैंडल हो पा रहा तो आप एक बार में 1 या 2 ही गुजिया को आप सेक सकते हैं। पर मेरे से हैंडल हो रहा है तो मैं एक बार में 4-4, 5-5, 6-6 भी आराम से सेक लेती हूँ। ये देखो कितनी शानदार गुजिया बन रही हैं। इनको निकाल लेते हैं और जो हो रही है उनको कंटिन्यू हम सेकते हैं इस तरीके से। इसको बहुत तेज़ आंच में ना सेकें, एकदम मीडियम आंच में सेकें तो ये तुरंत जल जाती है। ऊपर से जो है जल जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है।
देखो मेरी गुजिया कितनी सारी बन के तैयार हुई है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है कि मैं उनको कब खाऊंगी। पर हमको त्यौहार से तक का वेट तो करना ही पड़ेगा ना। आप इतनी टेस्टी गुजिया बनाएंगे कि त्यौहार होने से पहले ही आपकी गुजिया सारी खत्म हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको रेसिपी पसंद आई हो तो फिर हम लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि हमको पता लग सके कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देख सकते हैं कितनी खस्ता और कितनी अंदर तक पूरा खोआ भरा हुआ है। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।